guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with the third video of graphics। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एलिप्स देख लिया था बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से ही पैराबोला और हाइपरबोला देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेकेंड मेथड दैट इज रेक्टेंगल मेथड। बिलीव मी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार में ही आप देख के समझ जाओगे। तो बस आपको अच्छे से फोकस करके देखना है, एक बार प्रैक्टिस करना है एंड आपको पूरा रेक्टेंगल मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एलिप्स, पैराबोला एंड अगर टाइम बचा तो हाइपरबोला भी देख लेंगे रेक्टेंगल मेथड से ही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस आपके सामने है, आपको पढ़ना है एंड बहुत इजीली आपको सॉल्व करना है। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ ग्राफिक्स के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके अपनी शीट लेकर तैयार होगे एंड सेम चीज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हो, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। एंड अब रेगुलर बेसिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में, लेक्चर्स में देने की कोशिश कर रही हूँ, तो बस आप सपोर्ट दिखाए रखना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो दैट इज रेक्टेंगल मेथड से एलिप्स एंड पैराबोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिप्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर वही चीज़ जैसे मैंने डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड के अंदर आपको सबसे पहले एलिप्स बताया था, तो पैराबोला और हाइपरबोला तो बहुत इजीली हो गया होगा। सेम मेथड रेक्टेंगल मेथड के अंदर हम देखेंगे, यानी कि एलिप्स सबसे पहले देख लेंगे, ये आ गया तो पैराबोला और हाइपरबोला तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, लेकिन एलिप्स और पैराबोला तो सेम ही आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स हमें ड्रॉ करना है बाय रेक्टेंगल मेथड। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड आपको सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है ग्राफिक्स के पेपर में दिखेगा। ठीक है, तो देखो, ड्रॉ एन एलिप्स यूजिंग रेक्टेंगल मेथड व्हेन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 130 mm ऑफ लेंथ एंड 75 mm ऑफ विड्थ। ठीक है, तो हमें लेंथ गिवन है 130 mm और विड्थ गिवन है 75 mm। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेंथ जो है आप बना लोगे। तो यहाँ से आप रोलर के हेल्प से एकदम पैरेलल लेके आके यहाँ पर 130 mm ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ 130। ठीक है, 1 से 13 तक। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें सारी की सारी जो भी मेजरमेंट ग्राफिक्स के अंदर गिवन होगी वो किस फॉर्मेट में गिवन होगी, ऑफ कोर्स mm में गिवन होगी। एंड हमारे पास स्केल होती है सेंटीमीटर की, तो बस आपको वैसे ही कर लेना है। 130 mm है यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड विड्थ आपको गिवन है, देखो आप यहाँ से पैरेलल ले सकते हो, 70 mm गिवन है यानी 7 सेंटीमीटर आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहीं से आप पैरेलल लोगे। ओके, यस लाइक दिस। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 70 mm विड्थ। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को ऊपर ले जाना है। विद द हेल्प ऑफ रोलर ही आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज आपका रेक्टेंगल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से करना है ये। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपका रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब आप सिर्फ एलिप्स के ऊपर फोकस करना। ओके, चलो अब क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि आपको रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ से आप देखोगे कि ये विड्थ कितनी है, हमें पता है 70 का हाफ क्या होता है 35, यानी कि आपको इस बॉक्स को जो है वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी मिडल से आपको एकदम सेंटर से लाइंस मारनी है। ठीक है, तो देखो 70 अगर ये है तो आपको 35 के ऊपर मार्क करना है। यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो, आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट आएगी। ठीक है, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, रोलर के हेल्प से एकदम पैरेलल जो है, अब यहाँ से आगे जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो फेंट होगा। ठीक है, फेंट आई मीन कि एकदम लाइट आपको करना है। ठीक है, यस लाइक दिस। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, ये लाइन मार लेनी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में नज़र आती होगी, लेकिन हाँ आपको इतना ही फेंट करना है एग्जाम में भी। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने ये वाला कर लिया, नाउ वी हैव टू डू दिस वन। तो जैसे कि ये 130 है तो 130 का हाफ हो जाता है 65। ठीक है, तो यहाँ से भी 65 ले लूँगी एंड यहाँ से भी 65 ले लूँगी, सो वी विल गेट अ परफेक्ट पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये आ गई आपकी सेंटर की लाइन। ठीक है,
आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ड्रॉ एन एलिप्स यूजिंग रेक्टेंगल मेथड व्हेन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सिर्फ इतनी ही हमें जो है गिवन डेटा है, तो बस अभी इसके आगे हमें खुद ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले अगर हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो हम इसके नेमिंग्स दे सकते हैं A, B, C एंड D, एंड यहाँ पर जो नेमिंग्स है वो भी दे सकते हैं P, Q, R एंड एस। ठीक है, तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उनको नेमिंग देना इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिक्स के अंदर सेंटर को हम O दे देंगे। ठीक है, अब आगे का स्टेप देखो, आगे का क्या स्टेप है, यहाँ से देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन को आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। प्रेफरेबल क्या है, 4 या 5। ठीक है, आई विल डिवाइड इन 5 पार्ट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वाली लाइन को डिवाइड करेंगे। तो हमारी लाइन को डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है, हम सबसे पहले उस लाइन से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, कितने भी मेजर का आप एक्यूट एंगल बना सकते हो। आपने देखा मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, अंदाजे से मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपने राउंडर के अंदर कोई भी मेजरमेंट ले लेना है। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट लेना है, लेकिन हाँ वही मेजरमेंट आपको आगे रखना है। तो आई विल डिवाइड इन 5 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। कोई भी आप मेजर लो, आपका 5 पार्ट्स में परफेक्टली जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए, ये 3, ठीक है, ये 4 एंड ये है लास्ट वाला 5। ठीक है, तो हमारा जो रोलर है, अब आपको रोलर लेना है एंड जो लास्ट वाला पार्ट है उससे लाइन के एंड में जो है ना एक लाइन बनानी है। ठीक है, रिमेंबर आपको ये सब कुछ फेंट में करना है। अब इस रोलर को हिलाना नहीं है एंड इसको एकदम पैरेलल लेके सारे मार्क्स से आपको पैरेलल लाइन जो है ना लाइन के ऊपर मारनी है। तो आपकी जो ऊपर वाली लाइन है वो डायरेक्टली 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपकी लाइन हो गई डिवाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने ये वाली लाइन को तो डिवाइड कर लिया। ओके, अब ये वाली लाइन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली लाइन को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या मैं सेम प्रोसीजर करूँ, यहाँ पर भी एक्यूट एंगल बनाऊँ एंड द सेम थिंग, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगी, आई विल यूज़ माई माइंड, अपना टाइम जो है मैं बचाऊँगी। ये वाला डिस्टेंस मैं यहाँ पर ले लूँगी अपने राउंडर के अंदर एंड यहाँ से क्या कर लूँगी, वो मार्क कर लूँगी। ठीक है, तो ये ही शॉर्टकट्स आपको जो है ना अपने एग्जाम्स में भी करने होंगे ताकि आपका टाइम बचे। ओके, तो ये हो गया आपका डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्यूट एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक और लाइन जो है आपको डिवाइड करनी होगी, तो यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन से हम ये वाली लाइन को डिवाइड करेंगे, ये और ये। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना लेती हूँ, देखो लाइक दिस, क्योंकि मुझे ये वाली DS को जो है ना डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपने 5 मार्क्स लिए हैं, या फिर इस लाइन को मैं कह सकती हूँ 5 जगह आपने डिवाइड किया है, तो द सेम यहाँ पर भी आपको 5 में ही डिवाइड करना पड़ेगा। यू कैन टेक एनी मेजरमेंट। ठीक है, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, यानी कि आपकी लाइन 5 में परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ 5 पार्ट्स में। देखो बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको एक बार समझना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट आपका है मार्क, उससे आप क्या करोगे, जैसे मुझे DS को ही डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पर ही लूँगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं ले लेना, क्योंकि हमें DA को 5 पार्ट्स में नहीं, हमें DS को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, चलो यहाँ पर मैंने मार्क कर ली लाइन, पैरेलल लाइन, देन आपको पैरेलल लेके जाना है एंड यू हैव टू मार्क ऑल द लाइंस। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ आपको इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सिंपल से क्वेश्चन है। अब रेक्टेंगल देखो, कोई भी लेंथ ब्रेड्थ आने दो, आपका प्रोसीजर तो सेम ही है ना, तो इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि हार्डकोर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखो, अब जैसे हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो आई विल टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, लाइक दिस, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ एंड आप जो भी चारों लाइन्स है ना वहाँ पर इसको डिवाइड कर लेना सेम प्रोसीजर से। ठीक है, तो देखो ये है इसका मेजरमेंट। ठीक है, इतना मेजरमेंट है। अब मैं इसको यहाँ से जो है ना इसको डिवाइड कर लूँगी, ये वाली लाइंस को भी एंड सामने एकदम पैरेलल में जो 2 लाइंस हैं वहाँ भी। ठीक है,
रिमेंबर आप 5 पार्ट्स में कर रहे हो तो हर जगह 5 पार्ट्स ही डिवाइड करना, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल मेथड में इट इज़ ईजी, हो जाता है हमारा सब, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। मेरा ये राउंडर थोड़ा सा मुझे आई थिंक कि गलत दे रहा है मेजरमेंट, लेकिन हाँ आपके राउंडर से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इतना तो चलता ही है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर परफेक्ट आया, तो आई थिंक वहाँ पर लाइन का कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज परफेक्ट है। इतनी एक्यूरेसी में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। 3 एंड ये भी 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी परफेक्टली डिवाइड हुआ है, ओके। तो चलिए यहाँ पर अब क्या कर लिया हमने, ये डिवाइड कर लिए। अब क्या करेंगे, हमारी नेमिंग, ठीक है। लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी लेबलिंग के हिसाब से आप क्या कर पाओगे, अपने पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फोकस करना, क्योंकि पॉइंट्स जो लेबलिंग है वो देना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने ये पॉइंट पकड़ा है, ठीक है, एस एंड क्यू, यहाँ से आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो सपोज मैं एस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आगे पे जब आप दे रहे हो ना, तो यहाँ से देना, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से। अब एस से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब ऊपर मुझे नेमिंग देनी है तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। नीचे मुझे नेमिंग देनी है तो मैं यहाँ से दूंगी। आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं कैसे आपको लेबलिंग समझा रही हूँ। एक और बार यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको इधर नेमिंग देनी है 1 2 3 एंड 4, यहाँ से ऊपर नेमिंग देनी है। यानी कि हमेशा आपको क्या करना है, पॉइंट से ही आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। एंड यहाँ से बॉटम पे भी 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे सारी लेबलिंग हो गई है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट पार्ट्स, पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स जो है वो अब प्लॉट करने होंगे। तो बहुत सिंपल है, अब आपको अपना रोलर उठा लेना है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, ये जो आर और पी है इनका अभी तक हमने यूज नहीं किया है ना। तो अब क्या करेंगे, हम आर से लेकर हमने जो भी हमारे यहाँ पर जो लाइन डिवाइड हुई है, ठीक है, अब आपको ये देखना है, ये मत देख लेना, ठीक है। इसका काम हो गया। इसका काम क्या था, सिर्फ हमारी लाइन को डिवाइड करने का काम था। तो अब आपको जो है आर से लेके 4 तक आपको लाइन बनानी है, ठीक है। तो देखो आप ऐसे बनाना, ठीक है, लाइक दिस। अब आर से आपको 3 पे, यानी कि ऐसे ही आपको एक ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। तो जैसे देखो, अब आर से लेके मैं 3 पे लाइन मारूंगी, ठीक है, लाइक दिस। तो देखो ऐसे होगा, ओके। यहाँ पर आर से लेके 2, ओके, यस, लाइक दिस। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप समझ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर बिल्कुल टफ नहीं लगता है मुझे तो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको इधर डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे आगे 1 2 3 पर आना है। समझ में आ गया। तो सारे पॉइंट्स में आपको ऐसे ही करना है, लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं 1 से लूँगी, ये ऐसे ऐसे। अरे देखो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन वो हो गई, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर था 2 का पॉइंट, यहाँ पर था, ठीक है, लाइक दिस। आप परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ करना, ठीक है, लाइक दिस। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब आपके यहाँ पर आएगा 4 पे, लाइक दिस। फिर यहाँ पर आएगा 3 पे, लाइक दिस। देन 2 पे, लाइक दिस, ठीक है। फिर 1 पे, देन यहाँ वाले 1 पे। समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यस, इसीलिए नेमिंग इम्पॉर्टेंट है, यस, ठीक है। तो अब हमारा ऊपर का जो है हमने दे दिया, सेम आपको क्या करना है, नीचे से करना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ से सेम जैसे हमने आर से करा है ना, वैसे ही आपको पी से करना है, ओके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 से, यहाँ पे, ठीक है, देन 3 लाइक दिस, देन 2, ठीक है, देन 1 जो है यहाँ पे आएगा, ओके। देन यहाँ वाले 1 को आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो, लाइक दिस, ठीक है। लाइन जितनी एक्सटेंड हो रही है होने दो, आपको तो बहुत बड़ी सी शीट मिलने वाली है, लेकिन हाँ उस पे आपको सारे सम्स करने हैं, तो ठीक है। यहाँ से ये लास्ट 4, ठीक है। एंड सेम पैटर्न में ये इस साइड में कर लूँगी, ठीक है।
लाइक दिस, ठीक है, 3 देन 2 देन 1 एंड यहाँ वाले 1 2 3 एंड द लास्ट लाइन टूवर्ड्स 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसमें पॉइंट्स ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहली बात, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे से जो 1 पे लाइन है एंड यहाँ पे से जो 1 पे लाइन है वो आपको देखना है कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से आपकी 1 की लाइन यहाँ है एंड यहाँ से 1 की लाइन कहाँ पर है, ये वाले 1 की लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। सो दिस इज योर पॉइंट 1, ठीक है। मैं वापस बता रही हूँ, आई एम रिपीटिंग। यहाँ से देखो, यहाँ से जो 1 पे लाइन आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है एंड यहाँ पे से ये वाले 1 पे लाइन जो आ रही है वो इधर आ रही है। तो आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर पॉइंट 1। सिमिलर पैटर्न में आपको सेकंड पे देखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये सेकंड आ रही है एंड यहाँ से जो ये सेकंड पे आ रही है यहाँ पर देखना है आपको। देखो यहाँ से सेकंड पे आ रही है ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पे आ रही है ये, यानी कि आपका ये हो गया पॉइंट 2, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर देखो, ये है आपकी थर्ड, ठीक है, थर्ड वाली लाइन यहाँ पर है एंड यहाँ से जो थर्ड वाली लाइन है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आएगा पॉइंट 3, ठीक है। एंड यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट देख लो तो यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। समझ में आ गए। तो ये जो है आपको एक साइड के जो है पॉइंट्स मिल गए। सिमिलर पैटर्न में आपको यहाँ करना है। तो देखो यहाँ से 1, यहाँ से जो 1 आ रहा है वो इधर आ रहा है एंड यहाँ पे देखो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रही है दैट इज़ योर पॉइंट, ठीक है। तो P1 यहाँ पर देखो ये है एंड ये यहाँ पर आ रहा है P2, ठीक है। तो ये हो गया आपका P2। देन यहाँ पे ये थर्ड की लाइन आ रही है एंड ये है आपके यहाँ पर थर्ड की लाइन, तो दैट इज़ योर पॉइंट 3, ठीक है। एंड पॉइंट 4 जो है आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको एक बार समझने की देरी थी। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी आपको सेम करना है क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द एलिप्स के पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पे देखो ये है 1 का एंड यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा P1, ठीक है। P1 डैश बोल लो अब क्योंकि हम नीचे बना रहे हैं। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आएगी पॉइंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट 2 का। सिमिलर पैटर्न में पॉइंट 3 का इधर इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। देन यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है पॉइंट 4 का, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा P1 डैश। फिर यहाँ पर पॉइंट 2 के लिए देखेंगे हम, तो पॉइंट 2 के लिए यहाँ पर मिलेगा पॉइंट, ठीक है, P2 डैश। देन यहाँ पर आएगा P3 डैश एंड यहाँ पर लास्ट आ जाएगा आपका P4 डैश, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इनको स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना है तो आपको एलिप्स मिल जाएगा। तो चलो देखो, इनको मैं ज्वाइन करती हूँ यहाँ से, ठीक है, लाइक दिस। आई होप कि एलिप्स हमारा परफेक्ट आएगा, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे आई विल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, ऐसे, ठीक है। ऊपर का तो आई होप कि क्लियर आ गया है। अब यहाँ पर लाइक दिस, लाइक दिस। आपको अपने हैंड को स्टेबल रखना होगा एंड यस, आई गॉट द परफेक्ट एलिप्स। यहाँ पर थोड़ा मेरा हाथ हिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से एक्यूरेसी कर देती हूँ, लाइक दिस। बस आपका एलिप्स परफेक्ट बन गया है। इसको आप अपनी HB पेंसिल से क्या कर सकते हो, और डार्क कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग अदर पेंसिल्स क्योंकि टाइम वेस्ट होगा मेरा, क्योंकि मुझे तो आपको बस सिखाना है। आप 2H और HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो अपने ग्राफिक्स में। पेंट जो भी है वर्क आप 2H से कर सकते हो एंड जहाँ पर भी आपको डार्क करना है मेन आंसर वो आप HB से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे एलिप्स का क्वेश्चन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनिंग कर सकते हो क्योंकि हमें 2 डायमेंशंस गिवन है। तो यहाँ पर आप नीचे लेके आके यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हो। ये कितना है, 130 mm है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ऊपर 130। रिमेंबर आपको mm नहीं लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 7 कैसे मेजर करोगे, यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये एंड ऐसे ही यहाँ पर आप लिखोगे, ये ऊपर है 70, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 75 है, राइट। ओके 75 है एंड हमने अगर 70 ले लिया है, ठीक है। आई थिंक मैंने ये 70 ले लिया है, राइट।
हाँ 70 ले लिया है, आई गॉट माई मिस्टेक। तो चलिए कोई बात नहीं, 70 ले लो रेक्टेंगल में, वो तो मैंने भी मन से ही लिया था 130 और 75। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर आप 70 ले लो, ठीक है। आई नो कि मैंने गलती कर ली, 70 मैंने समझ लिया उसको। चलो कोई बात नहीं, हमें एलिप्स बनाना सीखना था एंड वी हैव डन इट। क्योंकि हमें डायमेंशनिंग कुछ भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है 130 के साथ 75 ही आएगा, 70 भी आ सकता है एंड कोई भी आपको डायमेंशनिंग आ सकती है। द मेन थिंग ऑफ माई एम इज़ कि आपको एलिप्स बनाना सिखाना है एंड आई हैव डन इट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, कुछ भी नहीं किया है हमने, जस्ट पॉइंट्स लेके हमने आर्क्स बनाए हैं, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, आई होप समझ में आ गया हो। चलो आप आ जाते हैं हम पैराबोला के ऊपर, ठीक है। पैराबोला बहुत सिंपल है, इसका हाफ ही आपको करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब इस टाइम मैं परफेक्ट देखूंगी लेंथ एंड हाइट, ठीक है। चलो ड्रॉ पैराबोला यूजिंग, हाँ यहाँ पर आप 70 लिख लो, ठीक है, मैंने रफ कर दिया। ड्रॉ पैराबोला यूजिंग रेक्टेंगल मेथड व्हेन द लेंथ ऑफ बेस इज 90 mm एंड हाइट इज 60 mm। तो बस अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है ऑफ लेंथ 90 एंड हाइट 60, ठीक है। चलो यहाँ पर आप बना सकते हो लेंथ, ऊपर बनाती हूँ मैं थोड़ा, 90, ठीक है। तो मैंने मन से ही लिया, इसमें कुछ ये नहीं है कि क्वेश्चन था या कुछ ऐसा, कुछ नहीं, ठीक है। ये आ जाता है आपका लेंथ, ठीक है, 90 का लेंथ एंड यहाँ से पैरेलल मुझे लेनी होगी 60 की विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे पैरेलल लेके आती हूँ एंड हियर आई विल मेक 60, ठीक है। तो ये ऊपर 60 हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल लेके जाके ऊपर हम 9 जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ से है कितना 21 ना, तो यहाँ से हो जाएगा ये ऊपर 21, ठीक है, 21 से। तो यहाँ पर 30 पे एंड यस यू विल गेट अ रेक्टेंगल नाउ, ठीक है। यस तो आपको रेक्टेंगल मिल चुका है, इसके ऊपर आपको पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला के अंदर क्या करना है, आपको सेंटर से कट नहीं करना है, यस आपको एक लाइन की यानी कि लेंथ को जो है सेंटर में डिवाइड करना है, ठीक है, विड्थ को डिवाइड नहीं करना है, ओके। तो जैसे हमारी लेंथ कितनी है 90 है, तो हमें 45 में जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा उसका हाफ, ओके। यहाँ से ऊपर 45, ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं, अब देखो आगे का कंस्ट्रक्शन आपको फेंट में करना है, ओके। यस यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। नेमिंग दे दो ABCD एंड इसको मैं E और F बोल सकती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो लाइन है ये वाली लाइन को डिवाइड करना होगा, कितने भी पार्ट्स आप ले सकते हो, अगेन आई विल से कि मैं 5 ही पार्ट्स लूँगी एंड देन AF को डिवाइड करना है, ठीक है। एंड उसके रेफरेंस से हम आगे डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी एंगल का जो है एक्यूट एंगल लेती हूँ एंड यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली इधर भी ले लेती हूँ, कोई भी आप ले सकते हो एक्यूट एंगल कोई भी मेजरमेंट का। अब मैं जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, आप भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या फिर जितने भी आपको पार्ट्स में डिवाइड करना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ, कोई भी मेजरमेंट आप कंपास में ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 एंड हियर इज 5, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो अब क्या करना है, रोलर के हेल्प से आपको लाइंस को डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हमें DA को डिवाइड करना है एंड यहाँ पर जो है AF को डिवाइड करना है, ठीक है। तो AB को डिवाइड मत कर देना, यही जो है नॉर्मल सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सिंपल मेथड है एंड पीपल डू मिस्टेक्स इन दिस, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर से आपको यहाँ लेना होगा क्योंकि एंड ऑफ लेंथ पे आप लेते हो, ठीक है, लास्ट पॉइंट। तो ये यू विल मेक दिस हियर, देन पैरेलल, आपको रोलर को नहीं हिलाना है, आपकी लाइंस पैरेलल खुद ब खुद बनती जाएंगी लाइक दिस, देन हियर एंड द लास्ट वन हियर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको AF को डिवाइड करना है, तो आई विल मेक हियर, ठीक है। तो ये है आपकी लास्ट लाइन, देन यहाँ पर ये लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने डिवाइड कर ली। अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से यहाँ पर डिवाइड करेंगे एंड इसके हेल्प से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगेन एक्यूट एंगल बना के हमें डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है एंड अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो आई विल टेक दिस मेजरमेंट, ओके, ये है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेम मेजरमेंट से डिवाइड कर लूँगी CB को
ठीक है, 3 एंड यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैं यहाँ पर मेजरमेंट लेती हूँ, दिस इज दिस मच, ठीक है। तो बस यहाँ पर से लेना है 1 2 3 एंड हियर इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गए। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हमें देनी होगी नेमिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से ए से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 एंड यहाँ से आगे जाएंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ इस साइड में लेंगे हम, ठीक है। हमेशा पॉइंट से आपको अपनी लेबलिंग जो है ना स्टार्ट करनी है, ठीक है। 2 3 एंड 4, ठीक है। बस यहाँ पर आप चाहो तो 1 डैश 2 डैश भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है आपको, यस वही चीज़ यहाँ से आप ये वाली लाइंस जो है ना, जैसे हमने एलिप्स के अंदर किया था वही आपको करना है। लाइंस को जो है ई से आप मार्क करोगे, ओके। देन यहाँ पर ई से हो जाएगा 3 पे, ठीक है, E3। देन ई से 2 पर E2, देन ई से 1 पे E1, ठीक है। अब यहाँ नहीं करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेलल मारेंगे। सब पहले ई वाला काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें सेम ही करना है, ठीक है। दोनों साइड से हमारा पैराबोला सेम होना चाहिए, लाइक दिस। ई से फिर 3 पे, ओके, ई से 3, देन ई से 2 पे, ओके, लाइक दिस, एंड देन ई से 1 पे, ऑलराइट। तो ये हो जाते हैं आपके ई वाले पॉइंट्स की सारी लाइंस। अब आपको क्या करना है, देखो हमने जो नेमिंग करी है क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अब आप क्या करोगे, 1 से लेके 1 तक ही आपको ये जो है, ये 1 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, ये 3 ये 4 की लाइन है। तो आप जो 1 की पैरेलल लाइन बनाओगे, सबसे पहले रोलर सेट कर दो पैरेलल पे, एंड जो 1 की आपकी लाइन होगी वो सिर्फ 1 तक ही जानी चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब जो ये सेकेंड है ये आपकी सेकेंड लाइन तक ही जानी चाहिए, यहाँ तक, ओके। देन ये जो थर्ड है ये आपकी थर्ड तक जाएगी, एंड फोर्थ वाली जो है यहाँ पर फोर्थ तक जाएगी, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में आपको आगे बढ़ना है। ये 4 है ना तो 4 तक जाएगी, यानी यहाँ तक जाएगी। ये 3 है तो 3 तक जाएगी। ये 2 है यहाँ 2 तक जाएगी, एंड ये 1 वाली 1 तक जाएगी, ठीक है। तो अब आपको मिल गए हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स पहले मार्क कर लो। ये जो 1 वाला है इसको हम P1 नेम देंगे, यहाँ पर P2 नेम देंगे, यहाँ पर P3 एंड यहाँ पर P4, ठीक है। यहाँ पर P4 डैश बोल लेते हैं, यहाँ पर P3 डैश, ठीक है, यहाँ पर P2 डैश एंड यहाँ पर P1 डैश। बस अब आपका लास्ट काम बचा है कि स्मूथ कर्व से आपको ये ज्वाइन करना है एंड यू विल गेट योर पैराबोला, ठीक है। चलो इसको यहाँ से, देन ये इधर, लाइक दिस, ठीक है। बस हमें हाफ तो हमारा पैराबोला मिल गया, अब हाफ और मिल जाएगा। यस, दिस इज योर पैराबोला, है ना। तो ये स्टेप्स हैं किसके लिए, पैराबोला के लिए, फॉर रेक्टेंगल मेथड। बस इसको आप डार्क कर लो, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डायमेंशनिंग कर दो एंड यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशनिंग के लिए मैं ऐसे नीचे लेके आ जाती हूँ, 9 है, ठीक है। तो 9 पर यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, 90, ओके। यहाँ पर 90 एंड यहाँ पर है कितना, ओके थोड़ा नीचे, और ये है आपका कितना, 60, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज योर पैराबोला। सो आई होप एलिप्स और पैराबोला आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हाइपरबोला देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेक्टेंगल मेथड है वो आपका 1 शॉट में ही हो गया, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मेथड से बहुत ईजी है हाइपरबोला बनाना। तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। तो यस, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखता होगा, क्या है क्वेश्चन, देखो। अ पॉइंट P इज 40 mm एंड 60 mm अवे फ्रॉम 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ड्रॉ अ हाइपरबोला फ्रॉम पॉइंट P। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक x और y एक्सिस टाइप बना लेना होगा, ठीक है। तो आप पैरेलल लेके यहाँ पर बना सकते हो। तो आई विल मेक लाइक दिस, ठीक है, एंड एकदम बॉटम से यू विल टेक योर x एक्सिस, ठीक है। तो आप पैरेलल जितना हो दैट विल बी परफेक्ट फॉर योर पेज और शीट यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा लास्ट, ओके। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ओके, टू लुक गुड। यहाँ पर आपको अब नज़र आएगा, ओके। तो मैंने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस टाइप बना लिया है, ठीक है। बस अब क्या करना है, देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पॉइंट P इज
40 mm एंड 60 mm अवे फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइन्स। तो टू स्ट्रेट लाइन्स हमने बना ली, ठीक है ना, टू स्ट्रेट लाइन्स हमने बना ली। अब हमें पॉइंट P बनाना है विच इज़ 40 mm एंड 60 mm अवे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम 40 mm ले लेंगे एंड यहाँ से 60 mm ले लेंगे ताकि वो हमें पॉइंट P यहाँ पर मिले, यानी कि हमें एक रेक्टेंगल ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप ले लोगे, अब 60 mm जो है वो लेंथ आप कंसिडर कर सकते हो, तो यहाँ से आपको 60 mm जो है वो प्लॉट कर लेना है। सो दिस इज़ योर 60, ठीक है, एंड यहाँ से है आपका 40, ठीक है। तो बस आपका जो है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही आएगा किसका क्वेश्चन, हाइपरबोला के लिए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पर जो है पैरेलल बना लो, ठीक है, ऊपर तक पैरेलल बना लो इस लाइन को, यस, फेंट बनाना, ठीक है। एंड यहाँ से जो है आप जब ऊपर जाओगे तो लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से भी आगे आपको एक्सटेंड करना है लाइन को, ठीक है। अब ये जो है आपका कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, ठीक है। अब इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ ये वाले रेक्टेंगल को, तो A, O और B नेमिंग दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमें ओरिजिन टाइप कंसीडर किया है, तो आई विल टेक इट लाइक दैट। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये 60 mm की है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आप रोलर के अंदर ले सकते हो, कितना डिस्टेंस आप लोगे, तो आप क्या कर लो, इसको 5 पार्ट्स में पहले ऐसे ही डिवाइड कर लो, मतलब एकदम फेंट करना क्योंकि हमें आगे बहुत लाइंस आएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वाली लाइंस भी कोइंसाइड हो। तो सब हम बहुत सिंपल एकदम शॉर्ट में कर लेंगे, एकदम फेंट में कर लेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। एंड आई विल प्रेफर यू कि ये डिवाइड होने के बाद आप ये रफ कर दो क्योंकि आगे बहुत लाइंस आएंगी एंड दिस लाइन विल मेक कन्फ्यूजन इन दैट, ठीक है। तो आप शॉर्ट के अंदर ही 5 में डिवाइड कर लो इसको। तो आई विल डू इट फास्ट, ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ योर 5, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ ये वाली लाइन को भी आपको 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करना होगा। सो आप क्या करोगे, यहाँ से इधर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो एंड यहाँ से भी डिवाइड कर दो 5 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एंड ऐसा करो, मतलब एकदम फेंट करो। अब मुझे तो आपको दिखाना है तो आई एम मेकिंग इट डार्क, ठीक है, 4 एंड दिस इज़ योर 5, ठीक है। हाँ, अब आप क्या कर लो, जल्दी से लाइन मार लो एंड इनको रफ कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से P से यस यहाँ पर ये, देन ये पैरेलल, ठीक है, ये 3 4 एंड दिस इज़ योर 5, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज़, अब देखो ये तो पैरेलल ही आ गई लाइन, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लोगे, एकदम पैरेलल लेके आओ ऊपर, ठीक है, एंड यहाँ से ऐसे, ठीक है, यस लाइक दिस, यहाँ पे ये एंड यहाँ पर ये लास्ट लाइन, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये जो है आप इसको नेम कर सकते हो 5 6 7 8 यूज़ नहीं होगा इतना, लेकिन ठीक है 7 तक आप 7 8 तक आप ले लो। एंड आई विल प्रेफर कि अब आप ये जो लाइन है ना इसको रफ कर दो, ठीक है, ताकि आपका आगे का जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा हम रहने देंगे वो पार्ट कि हमें दिखे वो पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो चलो ये हो जाते हैं आपके 5 पार्ट्स, ठीक है। अब ये मत बोलना कि क्यों 5 ही पार्ट्स करे हैं, आई प्रेफर 5 पार्ट्स, आप कितने भी पार्ट्स कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको अपना रोलर लेना है एंड यहाँ से आपको लाइंस जो है यहाँ के ऊपर मारनी है, ठीक है। तो यू विल मेक यहाँ पर, मतलब ये जो लाइन है ना यहाँ पर कोइंसाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1 वाली यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कोइंसाइड हुई। आई विल मेक दिस मोर, ठीक है, इसकी लेंथ मैं बढ़ा देती हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो वीडियो में अब दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, कोइंसाइड हो गई है। वैसे ही आपको 2 के साथ करना है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है एंड 2 लेके जाना है ऊपर तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोइंसाइड हो गई, सिमिलर पैटर्न में 3 पे, ठीक है। तो ये यहाँ कोइंसाइड हो गई सिमिलर पैटर्न में 4 से, ठीक है। तो ये यहाँ कोइंसाइड हो गई। सिमिलरली आपको 5 पर लेके जाना है, ठीक है। मैंने इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 नहीं दिया क्योंकि आपको एकदम आगे जाना है। कोई भी इसमें आपको मतलब ये नहीं, मतलब सेम ही कंसिडर करना है। जस्ट वो रेक्टेंगल है तो वो आपका नीचे आ गया, ठीक है।
देखो अब ये वाली लाइन को आपको ये वाली लाइन पे कोइंसाइड करना है, ठीक है। अब ये जो 8 है ये कहीं आपकी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसलिए मैंने बोला था कि 8 को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप देख सकते हो 7 भी हो गया, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 सब हमारी जो है इंटरसेक्ट हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, रोलर की हेल्प से यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपके पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, इनसे आपको पैरेलल लाइंस पूरी ऊपर तक आप पैरेलल लाइंस बना लेना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं दिखाने के लिए आपको ज़रा डार्क कर रही हूँ, अदरवाइज ये सारा कंस्ट्रक्शन आपको जो है फेंट में करना है, ठीक है, फेंट। ये है आपका 4 वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस ऐसे बनानी होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैनर में बनानी होगी, लाइक दिस, यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 7। अब 8 को जो है हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत पैरेलल जाएगी एंड आगे बहुत आगे जाके इंटरसेक्ट होगी, सो वी विल नॉट प्रेफर दैट। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ से जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ से ये इंटरसेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर ये कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हुई है, 4, तो यहाँ पर आपको नेम देना होगा 4 डैश, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लाइन हुई है, 3, सो 3 डैश, यहाँ पर 2 डैश एंड यहाँ पर जो है ऊपर देखो यहाँ पर आपका आएगा 1 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कौन सी लाइन यहाँ पर हुई है 5 वाली, तो 5 डैश वाली इंटरसेक्ट, 6 डैश एंड ये है 7 डैश, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हमें मिल गए। अब एक और बार हमें पैरेलल लाइंस मारनी होंगी, देखो ये वाला आप पैरेलल ले लो, ये जो पॉइंट आपको मिला है यहाँ से लेके आपको 4 तक मारना है, ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट मिला है, ये कौन सा पॉइंट मिला है, P4 पॉइंट मिला है, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में आपको पैरेलल लाइंस लेके जानी है, 3 से आपको 3 वाली ही लाइन पे मारना है, ठीक है। 3 वाली लाइन कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा पॉइंट 3, ठीक है, ये लास्ट है, मतलब ये वाले ही पॉइंट्स मिलना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है 2 वाला, ठीक है, तो यहाँ से 2 से लेके आपको 2 तक ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पॉइंट 2। अब देखो ऊपर देखो जहाँ पर हम 1 मिला है आपको, ठीक है, पैरेलल ही लेके जाना, यस। तो आपको ये 1 जो है ये आपको 1 तक ही लेके जाना है यहाँ, ठीक है। तो ये आपको मिल गया पॉइंट 1। अब जो है नीचे वाले लाइंस जो है आपको यहाँ पे ऐसे पैरेलल लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सब चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर सब चीज़ें ऐसे करनी है। तो यहाँ पर से देखो 5 वाली जो है आपकी 5 पर ही कोइंसाइड होगी, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिलेगा आपको वो मिलेगा पॉइंट 5, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में यहाँ से आपको लेके जाना है 6 वाली लाइन, ये है, ठीक है। तो यहाँ तक ही लेके जाऊँगी मैं, देखो बस रिमेंबर कि आप पैरेलल लेके जाते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिल गया पॉइंट 6, ठीक है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो आपको इस वाली लाइन पे मिलेगा एंड अगेन पैरेलल लेके जाना होगा, सो यू विल गेट योर लास्ट पॉइंट हियर, ठीक है। तो ये मिल गया आपको पॉइंट 7। अब क्या हमारा काम बचा है, जस्ट स्मूथ कर्व से इसे ज्वाइन कर देना है एंड यू विल गेट योर पैराबोला, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप कैसे लेके जाओगे, यहाँ से देखो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लेके जाना, दिस विल बी योर पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, जस्ट स्मूथ कर से ज्वाइन करना है आपको, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आप खुद कर सकते हो, ठीक है। P1 से P2 हो गया। अब क्या करना है, P3 से आपको लेके जाना है P2 तक, ठीक है, लाइक दिस। देन यहाँ से P4 पे, ठीक है, एंड देन P पर आना है, ओके। P पर से इंटरसेक्ट होने के बाद आपको P5 पे जाना है, देन हाँ दिख रहा है, ठीक है, P6 एंड देन P7, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपरबोला, ठीक है। इसको आप परफेक्ट बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे से क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बल्कि नज़र आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब P1 और P2 को आपको ज्वाइन करना है एंड ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब एकदम परफेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो मैं कैसे करती हूँ, यहाँ से लेके जाती हूँ, तो आपका जो है परफेक्ट हाइपरबोला आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से अब आगे लेके जाइए, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा, ठीक है। अब आप इसको, आप इतना तो समझ ही गए होगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हो जाता है ये
0.1 भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट हाइपरबोला, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहाँ पर डायमेंशनिंग दे सकते हो, लास्ट स्टेप है ये डायमेंशनिंग का, ठीक है। लेकिन हाँ भूलना मत, क्योंकि डायमेंशनिंग अगर आपने नहीं दी, परफेक्ट डायग्राम बनाया है, तो भी आपके जो है ना मार्क्स वो एग्जामिनर कट कर देगा, क्योंकि वो ये छोटी छोटी ही चीज़ें देखता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 60 एंड यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। तो यस यहाँ पर आप लिख दोगे कितना 40, ओके। तो बस हो गया आपका हाइपरबोला भी, ठीक है। तो रेक्टेंगल मेथड से हमने एलिप्स भी देख लिया, पैराबोला भी देख लिया और हाइपरबोला भी देख लिया, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था हाइपरबोला का थोड़े सी ट्रिक अलग है, एलिप्स और पैराबोला तो सिंपल है, दोनों भी सेम ही ट्रिक फॉलो होंगी उनके अंदर, ठीक है। सो अगर कोई भी किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो आप एक बार और रिवाइंड करके देखो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत स्लोली ही टीच किया है एंड आई थिंक हाँ अराउंड 40 मिनट्स हो गए। तो बस आपको क्या करना है, यही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार जब आप खुद से बनाओगे तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा एंड मतलब सिर्फ वीडियो देख के ग्राफिक्स नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एक आध बार तो आप ड्रॉ ही करना, ठीक है। बाकी तो हमारा अब 2 मेथड हो गए हैं यूनिट 3 में से, आपका डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड हो गया है, रेक्टेंगुलर मेथड हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कॉन्सेंट्रिक अगर है वो भी देख लेंगे एंड रोलिंग कर्व्स देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो चैनल पे, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।